गाइस आज हम आपको ऐसे प्लेस पर लेके जा रहे हैं कि वो जो लोकेशन है ना वो इतनी प्यारी है। क्योंकि सबसे बड़ी बात क्या है, वो प्रकृति की गोद के बीच में है। ठीक है। आप उस लोकेशन पे, जिस लोकेशन की मैं बात कर रहा हूँ, उस लोकेशन के ऊपर आप खड़े होगे ना तो वहाँ से आपको पहाड़ दिखेगा, सामने देखोगे, ऊपर देखोगे खुला आसमान दिखेगा, नीचे देखोगे ना आपको धरती नहीं, एक रिवर दिखाई देगी। इतनी प्यारी रिवर है। उसके जो पानी का शोर है ना, इतना मन को मोहता है ना, एकदम दिल के अंदर जाके लगती है वो वॉइस यार। और वो आवाज़ सुनते ही इतना मन खुश हो गया ना यार, क्या ही बताऊँ। एक तो सबसे पहले वहाँ से ट्रैक करके जाना पड़ता है उस लोकेशन तक, ऊपर से नीचे तक ट्रैक करके जाना पड़ता है बाई वॉक। और वो जो पगडंडी का रास्ता है ना, आय हाय हाय यार, क्या बताऊँ, एक्साइटमेंट बढ़ जाती है उस रास्ते पे। क्यों, मन ऐसे ढूंढता है कहाँ है लोकेशन, कहाँ है लोकेशन। और जब फाइनली वो लोकेशन दिखती है ना, और भाई साहब जब उस लोकेशन पे जाने के बाद हम स्टे करते हैं, ओए होए, जो फील आती है मैं बता नहीं सकता आपको वर्ड्स के अंदर। तो चलिए, अब बाकी डिटेल मैं आपको वहीं पे दिखाऊंगा। ठीक है, क्योंकि वो जो लोकेशन है ना, वो सुनने की वजह ना देखने में ज़्यादा अच्छी लगी। चलो चलते हैं वहीं पे। हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। सो गाइस, आज मैं आपके सामने एक प्यारी सी वीडियो लेके आया हूँ, जो कि ये लोकेशन है, आप पीछे देख रहे होंगे, अल्मोड़ा में तिपोला गांव। ठीक है, तो इस गांव में ना एक प्यारी सी लोकेशन है, जो मैं अभी आपको विजिट करवाने वाला हूँ। और इसका ना नीचे दिखाऊंगा आपको। देख रहे हो दोस्तों, कितनी सारी गोभियां लगा रखी हैं यहाँ पे। दिल्ली में तो आपको नाले के पानी की गोभियां मिलती है, लेकिन यहाँ पे आपको फ्रेश पानी की गोभी मिल जाएगी। ये है पत्ता गोभी, लग रही है मेरे को शायद। नहीं, हाँ पत्ता गोभी है ये। पत्ता ही है। ये देखो दुनिया के इंसान जो रंग बदलते हैं, क्रिकेट। ये देख रहे हो, ये पत्ता गोभी। देख रहे हो ये मकान, अभी भी इसकी छत यूं नहीं है प्रॉपर तरीके से टूट गया हो। ये एक हिस्सा टूटा है इसका। कम से कम ये 150-200 साल पुराना मकान है। कम से कम 150-200 साल। क्या नकाशी थी। चलो गाँव के बीच में से, गाइस अगर आप आओगे तो देख लो, गांव के बीच में से आना पड़ेगा आपको इधर। ठीक है। ये देखो, ये दो मुसाफिर मिले में, ये है, एक ये है, और एक वो बैठा है इसका दोस्त। चलो, इनको हम बाय बाय बोल के चल पड़े हमारे सफर की तरफ। तो गाइज, एक बात मैं कहूँगा, रात को ना आए यहाँ पे, क्योंकि रात के टाइम पे बाघ वगैरह, अभी आंटी जी ने बताया, बाघ वगैरह घूमते हैं यहाँ पे, तो रिस्की है। ठीक है, तो रात को ना आए यहाँ पे। और पहाड़ों में प्लीज एक हम्बल रिक्वेस्ट है, धूम्रपान ना करें, अल्कोहल का सेवन ना करें, और गंदगी ना फैलाएं। जितना हो साफ सुथरा रखे पहाड़ को भी, हमारे देश को भी। यार ये देखो, रास्ता थोड़ा कच्चा है, तो स्टेबिलिटी ज़्यादा नहीं होगी हमारी वीडियो में। तो फाइनली गाइस, आप देख सकते हो जिस लोकेशन पे हम हैं, पीछे पहाड़ी पहाड़ बड़े बड़े, और नीचे प्यारी सी नदी है। कोई नहीं है यहाँ पे, सिर्फ हम ही हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लोग, ये हिडन प्लेस है। आप इस नेचर के बीच में आइए, एंजॉय करिए लाइफ के, और अपनी लाइफ के आप मज़े लीजिए, एंजॉय करिए अपनी लाइफ को, और गंदगी ना फैले, सबसे मेन चीज़ ये। सो गाइज, जैसे कि ना हम खुद कंफ्यूज हो गए थे अभी रास्ते को लेके। ठीक है, लोकेशन क्योंकि यहाँ पे हमें समझ नहीं आ रही थी कैसे क्या। आप भी कंफ्यूज ना हो। जैसे आप नीचे आओगे ना उस गांव से, जिस रास्ते से मैं आया था, ये सामने वाला रास्ता है। ये मैं एक सेकंड में अभी दिखाता हूँ आपको। ये जो है ना पगडंडी सी है, इसके थ्रू हम गांव के अंदर से आए थे सीधे ऊपर से।
यहाँ पे आने के बाद जैसे आपका फेस सामने होगा ना, तो आपको कुछ नहीं देखेगा ना, ऊपर देखो, ऊपर वो घर बने हुए दिख रहे हैं ना आपको, वो एक झंडा सा लहर रहा है ऊपर हमारे। हाँ ये देखो, ये जो घर है ना रेड कलर की है, कलर तो क्या पता आप आओ जब तक वो चेंज भी कर दें। ठीक है, तो यहाँ पे आने के बाद आप ना नदी पार कर लेना। नदी पार करने के बाद आपको लेफ्ट साइड में चलते जाना, चलते जिस सबसे सिंपल सी बात है, जिस तरफ से नदी बहती हुई आ रही है ना, उस तरफ हमने जाना है। ठीक है, दैट्स इट, सिंपल पॉइंट है। अब मैं नदी पार कर लेता हूँ। एंड दोस्तों प्लीज़ थोड़ा बी केयरफुली अवेयर रहें, क्योंकि यहाँ पे जंगली जानवर कुछ भी, मतलब अगर 1% को आपके दिखाई दे जाए तो थोड़ा सा साइड हो जाना या फिर दूर रहना उनसे। ठीक है। सो गाइस, अभी हमें ना पता चला है, क्योंकि हमें वो जो पॉइंट है हमें मिल नहीं रहा था, तो ऊपर अंकल है ना, अंकल देख लो, आप दिख रहे होंगे अंकल जी खड़े, तो हमने उनसे पूछा है कि वो बता रहे हैं कि वो जियो जिस रास्ते से हम चल रहे हैं ना, वो नदी का रास्ता है। ठीक है, और इसका दूसरा जो मेन रास्ता है वो वहीं से है, जो अंकल जी आ रहे हैं। जो हमने टिपोला गांव के अंदर दो रास्ते जा रहे थे, मैं अभी वापस जाऊंगा तब आपको दिखाऊंगा, तो आपको उस रास्ते से आना है। यहाँ से आओगे तो यहाँ से भी आ सकते हो, लेकिन यहाँ से वो ये रैंप पे ज़्यादा मिलेंगे आपको। ठीक है, पत्थरों के ऊपर से नदी के बीच में से ऐसे जाना पड़ेगा। तो चलिए चलते हैं। ऐसे ऐसे रास्तों से हमें आना पड़ेगा अगर हमें एडवांचर्स चाहिए तो, अदरवाइज आप सिंपल रास्ते भी से भी आ सकते हो। ओह, अवेयर रहें जंगली जानवरों से, क्योंकि ये जंगल है पूरा। ठीक है, तो बी अवेयर, बी केयरफुल। सो गाइस, काफ़ी मतलब थक गए हैं। ठीक है, फाइनली हमें अपनी लोकेशन दिख गई है। वो कॉटेज है, एक प्यारा सा रिसोर्ट है। ठीक है, तो ये ना बिल्कुल नदी के किनारे पे है। सो गाइस, जैसे ही हम यहाँ पहुँचे, मेरी आंखों के सामने रिवर का ये जो प्यारा सा प्लेस मुझे दिखाई दिया ना, यहाँ पे मैं रुक नहीं पाया। मैंने जाते ही अपने क्लोथ्स निकाले और मैं सीधा जंप कर गया रिवर के अंदर। और भाई मैं यहाँ कम से कम आधा एक घंटा बढ़िया तरीके से एंजॉय किया। मेरे सर की जितनी स्ट्रेस थी ना, सब छूमंतर हो गई। पोल्यूशन वोल्यूशन नॉइज़ वॉइस कुछ भी नहीं है यार यहाँ पे। यार ज़िंदगी है ना यार, पता नहीं कितने दिन की, लेकिन ये जो पल है ना, ये कभी नहीं आते यार। यार ऐसे ऐसे प्लेस पे यार विज़िट करना चाहिए यार सब लोगों को। तो इसी के साथ साथ दोस्तों, अभी हम ये जो प्यारा सा सेटअप देख रहे हैं ना, तो इसके जो ओनर है, हम उनसे मिलते हैं और फिर वो अपनी इस पूरी प्रॉपर्टी को एक्सप्लोर करेंगे। सो गाइस, फाइनली हम अपनी लोकेशन पे पहुंच गए हैं। और जैसे कि आपने भाटिया जी वाली वीडियो थी हमारे चैनल पे, उसको बड़ा प्यार दिया, तो वैसी ही एक प्यारा सा होम स्टे कह लो या फिर एक रेस्टोरेंट कह लो, चाहे एक होटल कह लो या 5 स्टार होटल कह लो, मैं 5 स्टार ही देना चाहूँगा, क्योंकि सबसे पहले आपने देखा इधर लोकेशन कितनी प्यारी है। ठीक है, और नियर बाई ना तो कोई डिस्टरबेंस है, कुछ भी नहीं, एकदम शांत। आपको सिर्फ 3 चीज़ों का शोर मिलेगा, पहला पानी, दूसरा बर्ड्स, और तीसरा आपकी खुद की। और चौथी कोई चीज़ नहीं मिलेगी आपको। और भैया से मिलते हैं। हेलो भैया। हाँ यार। भैया आपका जी। नाम? ध्रुव। ध्रुव, पूरा नाम बता ध्रुव दीजिए। पंत। ध्रुव पंत। भैया से आज हम मिले, बहुत ही मन खुश हो गया भैया से मिलके। और भैया का प्यारा सा सेटअप है, और भैया एक्सप्लोर कराएंगे अपने खुद के सेटअप को। इसमें इनके क्या क्या इंक्लूडेड है, कैसे क्या ये सर्विस प्रोवाइड करवाते हैं अपने दोस्तों को, अपनी फैमिली को, अपने लोगों को, क्योंकि आप सब फैमिली हो इनकी। चलो start करिए। तो ये गांव का नाम तिपोला गांव है। आपको पीछे अगर आप दिखा सकते हैं, तो जहाँ पे टावर दिख रहा है वो हमारी पार्किंग है। सामने वैली के बिल्कुल ये बीच में आपको टावर दिख रहा होगा। वो तो सामने टावर, हाँ, यस। तो वो जियो का टावर है बेसिकली, और उसकी वजह से यहाँ सिग्नल की कोई इशू नहीं है। जी। वहाँ से यहाँ तक चल के ही आना पड़ेगा आपको, और चल के आने पे कोई ग्रेडियंट नहीं है, तो इट्स ऑल नॉर्मल। जो पगडंडी चला हुआ है वो बहुत इजी है, और अगर थोड़ा एडवेंचर करना है तो आप नदी के रास्ते भी आ सकते हो, अप स्ट्रीम आते रहोगे आप पहुंच जाओगे। नेटवर्क मैं अपने फ़ोन में आपको दिखा भी सकता हूँ, पूरे प्रॉपर है। इसके बाद ये हमारा एक छोटा सा, मतलब रिजॉर्ट में हमने रजिस्टर करा है इसे, तो इसका नाम हमने रिजॉर्ट ब्लू लोटस रखा है। और इसकी सबसे मज़ेदार बात यह है कि यहाँ सब कुछ पत्थर से बना है।
तो हमने ईंटों का इस्तेमाल नहीं करा है। और जब हमें ज़मीन मिली थी तो ये ज़मीन कुछ वैसी दिखती थी जैसा वो लाइक सामने आपको दिख रहा है, तो अगर कुछ कोई था नहीं। थर्ड पर्सन आके अगर इस मतलब लाइक इस प्लेस को लेने के लिए बोल देगा ना, कहेगा अबे यार इस बंजरे में कौन रहेगा, पागल हो गया, कोई जानवर आ जाएगा। लेकिन भैया ने देखो इतना प्यारा सेटअप किया है। तो हमने इसमें ये बनाया, आइए आपको दिखाते चलते हैं। यहाँ हमारी थोड़ी बहुत वेजिटेशन होती है, फूल लग जाते हैं, थोड़े थोड़े पेड़ लगा रखे हैं। प्लांटिंग वगैरह काफी अच्छी कर रखी है। ये है, ये हमारा एक थोड़ा ऑफ बीट जगह पे जैसा पूल बन सकता है, ये वैसा पूल है। तो ये ग्रेविटी से ही भरता है पानी आता है, स्रोत का पानी इसमें आता है, जब ओवरफ्लो होता है इसमें भरता है। जब ये थोड़ा गंदा हो जाता है तो हम इसका वॉल्व खोल देते हैं और ये सारा पानी निकल जाता है। ये है 35 फीट लॉन्ग, 8 फीट वाइड एंड 5 फीट डीप। इधर पीछे हमारा हॉस्टल है, ये आप अंदर से भी देख सकते हैं। मस्त, मतलब आपने शहरी मान वाला काम कर दिया। मैनू एक दिन दे ले हॉस्टल वाला कमरा दे दो जी, हाँ, क्या बात है। तो ये है हॉस्टल। इसमें 8 बेड्स हैं हमारे वाह। पास, 4 बंक बेड्स हैं। हाँ और ये एग्जिट डोर। हाँ, तो मतलब एंट्री ये थी, ईस्ट एंट्री। इधर है, ओके। वेस्ट इधर है। अगर आप बैठेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आप इसमें आराम से बैठ सकते हैं बेड में, और आपका सिर नहीं टकराएगा। नॉर्मली बंक बेड्स में वो डिफरेंस आ जाता है। 5'9" पूरी मैटर करती है इजीली बंदा। पता है, हर एक में स्विच है और लाइट है, तो अपना मोबाइल आपका चार्ज हो जाएगा। एक इंडियन वॉशरूम है और एक वेस्टर्न है। वॉशरूम भी क्लियर है, एकदम साफ सुथरा मिलेगा आपको, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आप हमारी छत देखोगे तो इसकी छत थोड़ा सा नए तरीके से बनी है, तो इसमें लाइट बहुत आती है। तो ये वेस्ट का डायरेक्शन ये है, ईस्ट ये है, लाइट रहती है। हमारे छोटी छोटी थोड़े पेंटिंग्स भी की हुई है। ओह। वॉलेंटियर्स आए थे तो उन्होंने कहा हम पेंट कर ओह देते हैं। ग्रेट। उनने तो पूरा मतलब बुद्ध शनि शनि सब कुछ यही बना सब दिया। इसके बाद ये सामने हमारा एक रोज़ गार्डन है। तो हमने कोशिश ये करी थी कि इसमें खाली रोज़ लगाएंगे, और वैसा ही रहता है। ये हमारा बे विंडो कॉटेज है। रोजेज आप साइज देख ही सकते हैं, सुंदर। बहुत बढ़िया। ये कमरे से अभी गेस्ट गए हैं तो इसके शीट्स अभी धोने के लिए गए हैं। और ये है, ये पीछे इसमें पेंटिंग है। ये बे विंडो है, इसको बे विंडो कहते हैं। बेस्ट पॉइंट है यार, और नदी इसमें वहां से साफ क्लियर दिखेगी। एक चीज़ और है, ये है भुकारी। बुखारी। तो इसको मतलब हिमाचल में बुखारी बोले तो तंदूर कहते हैं। दूर। हिमाचल में तंदूर कहते हैं, ओके। कश्मीर में भुकारी कहते हैं। इसका पॉइंट ये है कि ये इसमें आप आग रख सकते हैं, अंदर लकड़ी जला दी, इसमें ये ऑक्सीजन को कंट्रोल करने के लिए छेद है, कम कर देंगे तो बंद हो जाएगा। पर ये गर्म हो गया तो आपका कमरा अपने आप ही गर्म हो जाता है, धुआं बाहर चले जाता है। और ये इतना पतला है कि इसमें आप ऊपर से कुछ रख के गर्म भी कर सकते हैं। मतलब ये सारी पेंटिंग्स वगैरह कस्टमर्स ने ही बनाई है। मतलब हमारे वॉलेंटियर्स आए थे, वो वहाँ लगा हम्म। हुआ है, प्रोफेसर अंडरस्कोर पेंट ब्रश। ये महाराष्ट्र से आई थी 2 लड़कियाँ, तो उनका भी पैशन था, तो उन्होंने कहा हम कुछ ना कुछ ऐड करेंगे प्रॉपर। नाइस यार, लुक भी बनेगी साथ साथ। तो भैया आपने दिखा तो दिया, लेकिन इनका प्राइस क्या ऊपर आए तो? सो हॉस्टल का हम अब 900 रुपीज़ लेते हैं, क्योंकि पर बेड। पर बेड ओके। विद ब्रेकफास्ट। विद ब्रेकफास्ट। हाँ। क्योंकि अभी हमारा वाईफाई लगा है, हाँ। मतलब 5G लग गया है। हाँ। इससे पहले हम 800 रुपये लेते थे, अच्छा। और वो सीज़न के टाइम पे 1200 भी हो जाता है, डिपेंडिंग ऑन वीकेंड। पर नॉर्मली 900 पे आपको मिल जाता है। ये वाला जो रूम है इसका हम 3500 से 4000 लेते हैं विद ब्रेकफास्ट, 2 जनों के लिए। अगर कोई ऐड होता है तो उसका फिर अलग सा ब्रेकफास्ट का कॉस्ट आ ओके। जाता है। 5 साल से नीचे ब्रेकफास्ट की कोई वो नहीं होती, कॉस्ट नहीं होती। और बड़ा मतलब घर वाला टाइप का हिसाब है, कि कोई ऐसी बहुत ज़्यादा लूट नहीं है नॉर्मल सा। ये पूरा पाइन फॉरेस्ट है सामने आप। सो बेसिकली ये पाइन प्लांटेशन है, ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा करा जाता है। ओके। और इसका जो रेवेन्यू होता है वो इससे एक एक्सट्रैक्ट निकलता है, जिसे यहाँ की लोकल लैंग्वेज में लीसा कहते हैं। लीसा। लीसा। तो वो ना ये पेंट इंडस्ट्री या ऐसी इंडस्ट्री जहाँ पे ग्लू या एपॉक्सी यूज़ होता है, वहाँ पे यूज़ होता है। एपॉक्सी इन्हीं से बनती हाँ, है। मतलब उनमें से एक इंग्रेडिएंट ये है, जो स्टिकीनेस होती है इसकी, हम्म। वो यही होता ओके। है। तो ये है।
ये हमारी प्रॉपर्टी में एक 300 साल पुराना, मतलब हम मानते हैं इसे 300 साल 300 साल ज़्यादा ही होगा, ओके। ये 300 साल पुराना आम का पेड़ है। तो हमने जब ये ज़मीन देखी थी तो दिस वाज द ब्यूटी, यही इकलौती ऐसी चीज़ है जो छाया दे रही है। बिल्कुल, काफ़ी मतलब इधर पूरे पे वहाँ से इसने बड़ा है, हाँ। कवर किया हुआ है। एक हमारा एक छोटा रूम ये है, ये दिखा देते हैं। सो ये बेसिकली वर्क फ्रॉम होम के लिए बनाया गया है ये। अच्छा, ये वर्क फ्रॉम होम के लिए। हाँ, तो इसमें ऐसा है, ये 10 बाय 8 का छोटा सा कमरा है, इसके ऊपर सीटिंग है। ओके। तो इसमें फ़ायदा उन लोगों को होता है जो यहीं पे आके रहना चाहते हैं, अपना काम करना चाहते हैं। वी चार्ज बहुत ही मिनिमम है, अगर आप 1 महीना रह रहे हो तो 700 पर डे आपको दें। अच्छा, और अभी ये बुक है? नहीं, अच्छा। आज तो बुक नहीं है, कल था। अच्छा, कल कल था। ही गए, अच्छा, तो इसीलिए अभी इसकी सफाई होगी ओके, तो वापस ठीक है, मतलब इस रात को बुक। ओके, कल, हाँ। कल रात को। मतलब सभी जगह थे हाँ, तो इसमें भी थे, एक जना इसमें भी था। इसके साथ यहाँ अटैच बाथरूम है। हमने कोशिश यही करी शावर है, वगैरह सब कुछ शावर included है। गीजर सब कुछ है। अरे ये इसके ऊपर सिटिंग उसके ऊपर सीटिंग पॉइंट है, है। तो पीछे से एक ब्रिज है, ओके, ब्रिज से आप ऊपर बैठ जाएंगे। और हमने इसमें जाली लगा रखी है, तो अगर सेफ्टी किसी को, पर्पस। हाँ, अर्ली मॉर्निंग या इवनिंग में रात तक आपको बैठना है तो वैसे सेफ है। ये छोटा हमारा बॉनफायर एरिया है, ओके। तो जब कभी जाड़े में हम्म। या किसी को कुछ कुक करना हो नॉन वेज या बाहर, ओके। तो हम इन चीज़ों का अच्छा, तो इस्तेमाल मतलब करते हैं। आप नॉनवेज नहीं देते? हम सेल नहीं करते नॉनवेज अच्छा। यहाँ पे, अगर आप अपने साथ लेके आ रहे हैं तो आप अपना बना सकते हैं, हमसे कहेंगे तो हम बनवा देंगे, ओके। पर हम यहाँ बेचते नहीं है नॉनवेज, खाली प्योर वेज इट्स एग्स हो लाइक ए जाता है। किचन जो इनका वो प्योर वेज है। अगर आपको नॉनवेज वगैरह खाना है तो आप सेल्फ कुकिंग भी कर सकते हो, कोई इशू। और ड्रिंक्स वगैरह? यार आप लाओगे वो आपके ओके। हाथ में है, अगर किसी को भाई ठीक स्मोक है और खाने ड्रिंक। पीने के लिए स्मोक वगैरह के लिए चाहिए तो वो भैया मतलब अपनी तरफ से नहीं देते। अगर कस्टमर खुद लेके आ रहा है वो कोई दिक्कत नहीं है वो, लेकिन ये ना हो कि हाँ भाई कहीं भी बैठ के पी रहा है, ऐसा ना हो। एक लिमिटेड के अंदर हम इंजॉय करो, आराम से डेजिग्नेटेड जगहें हैं, जैसे लोग अगर नदी में पसंद करते हैं तो फिर उनको बोतलें वापस लानी होती हैं। करो। ओके। सो गाइज, जैसे कि मैंने इतनी प्यारी सी, ठीक है, लोकेशन दिखाई है, और जितनी प्यारी लोकेशन है ना यार, उसी के अकॉर्डिंग ये वीडियो लंबी होती जा रही है यार। मैं, पता है, मैंने इस वीडियो के अंदर है ना इतनी सारी चीज़ें मैं स्किप कर रहा हूँ, बिकॉज मैं नहीं चाहता कि ज़्यादा लंबी वीडियो हो। बट यार मैं ना खुद को रोक नहीं पा रहा, क्योंकि यार यहाँ पे चीज़ें इतनी प्यारी प्यारी है, इसलिए मुझे इस वीडियो के ना 2 पार्ट करने पड़ेंगे, ठीक है। और शायद आपको भी देखने में इंटरेस्ट आ ही रहा होगा, तभी आप मेरे साथ लाइव मतलब कंटिन्यू जुड़े हुए हैं। सो आई होप आप ऐसे ही मेरा साथ देते रहें और आगे भी देते रहें। तो आप इस पार्ट के बाद नेक्स्ट पार्ट ज़रूर देखिएगा, बाकी की जो डिटेल्स है मैं नेक्स्ट पार्ट में आपको दिखाऊंगा। सो तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू सो मच।